क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो लिखा है बादल राग, वो हम आपको पढ़ाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है कि झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। तो अंबर माने होता आकाश और रोर माने होता शोर, है ना। तो यहाँ पर संदर्भ हम पहले लिख लेते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश काव्य में संकलित एवं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रसंग वही चीज प्रसंग में लिखी जाती है जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। तो प्रस्तुत काव्य में कवि बादल को संबोधित करते हुए कह रहा है। कवि जी क्या कह रहे हैं? हे अमर राग झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, हे अमर राग वाले बादल, तुम आकाश में झूम झूम कर मृदुल नृत्य भी करो। झूम झूम माने नाचना, है ना। और भयंकर गर्जन करके संपूर्ण वातावरण को भी भर दो। अगली पंक्तियां देखते हैं। झरझर झर निर्झर गिर सर में, और घर मरुतर मरमर सागर में। देखो निर्झर माने झरना होता है, और यहाँ पर मरु आया, मरु माने मरुस्थल यानी रेत होता है ना। तो तुम अपनी कठोर गर्जना को झरझर बहने वाले निर्झरों माने निर्झर झरना, है ना। तुम अपनी कठोर गर्जना को झरझर बहने वाले निर्झरों, गिरि माने पर्वतों, सरोवरों, घरों, मरुस्थलों, वनों, सागरों, नदियों, है ना, नदियों। और आगे क्या है? सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजन गहन कानन में। देखिए विजन माने सुनसान होता है और कानन माने जंगल। तो यहाँ पर तड़ित माने बिजली यानी विद्युत, और विद्युत की गति से चकित हुए पवन, घनी वाटिकाओं में सर्वत्र अपना कठोर स्वर भर दो। इसके बाद बच्चों, आनन आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। यहाँ पर जो है आगे कवि जी कह रहे हैं, इतना ही नहीं तुम हृदय हृदय में प्रत्येक मुख में अपनी कर्कश ध्वनि को व्याप्त कर दो, यानी फैला दो अपनी आवाज को, सबके चेहरे पर व्याप्त कर दो। अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार, हे वर्षा के सर्वाधिक आनंद प्रदायक बादल, तू अपनी संपूर्ण आनंददायक जलराशि इस पृथ्वी पर बरसा दो। पार ले चल तू मुझको बहा, दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार, तू मुझे भी अपने साथ ले जाकर अपने कठोर गर्जना और हुंकार से भयंकर प्रदेश को दिखला दो। उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल। तो यहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि गर्जना और हुंकार से भयंकर प्रदेश को दिखला दो और हलचल मचा कर, हे पागल बादल, तू प्रत्येक हृदय में उथल पुथल मचा दो। तू प्रत्येक हृदय में उथल पुथल मचा दो। इसके बाद बच्चों, धसता दलदल हंसता है नद खल खल, बहता कहता कुलकुल कलकल कलकल। तुम्हारी वृष्टि से, तुम्हारी बरसात से दलदल डूब रहा है, नदी खिलखिला कर हंस रही है, वह कलकल ध्वनि से, कलकल की आवाज़ से प्रवाहित हो रही है। और वो कलकल ध्वनि से प्रवाहित हो रही, वो नदी में कलकल की आवाज़ प्रवाहित हो रही है। देख देख नाचता हृदय बहने को महाबेकल, देख देख नाचता हृदय बहने को महा विकल बेकल। उसकी कलकल ध्वनि को सुनकर कवि कहता है कि मेरा हृदय नाच उठा है, और नदी की भांति उमड़कर प्रवाहित होने के लिए विकल माने बेचैन
और जो है बेकल विकल बेकल यानी बेचैन हो उठा है। इसके बाद इस मरोर से, इसी शोर से, सघन घोर गुरु गहन रोर से, मुझे गगन का दिखा सघन वह छोर, और राग अमर अंबर में भर निज रोर। हे अमर राग वाले बादल, हे अमर राग वाले बादल, मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि तू इसी गर्जना और मरोड़ के साथ भयंकर ध्वनि करते हुए मुझे अपने साथ ले चल। यानी जैसे तुम्हारा जीवन है वैसे मेरा भी जीवन तुम्हारी तरह हो। यानी बादल जैसे पानी बरसाते हैं, जीवन को यानी संसार को जीवन देते हैं, उसी प्रकार से मैं भी संसार को जीवन देने लायक बनूं, है ना। तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि मेरा निवेदन है कि तू इसी गर्जना और मरोड़ के साथ भयंकर ध्वनि करते हुए अपने साथ ले चल, और आकाश के दूसरे सघन छोर को दिखला दो। आकाश का जो दूसरा किनारा है वो मुझे दिखला दो, क्योंकि तुम आकाश से इधर उधर जाते रहते हो, और अपने कर्कश स्वर से वातावरण को गुंजित कर दो। यहाँ पर छायावाद प्रकट होता है। तो काव्य सौंदर्य में बच्चों यह लिखना कि प्रस्तुत काव्य में बादल का मानवीकरण किया गया है, जो छायावादी विधा का प्रतीक है। काव्य में नाद सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर निखार हुआ है। जब हम कविता पढ़ते हैं तो नाद सौंदर्य यानी लय तुक ये सब चीजें प्रकट होती हैं। काव्य में बादल के कोमल और कर्कश दोनों रूपों का साथ साथ वर्णन बड़ा प्रभावशाली है। अनुप्रास युक्त शब्दावली द्रष्टव्य है। बिंब योजना बड़ी ही सुंदर है। यानी जैसे जैसे कवि कविता कहता है उसी तरह के चित्र हमारे दिमाग में प्रतिबिंबित हो जाते हैं। भाषा संस्कृत निष्ठ शुद्ध साहित्यिक है। यहाँ पर बच्चों रस है वीर, रस है वीर। तो बच्चों ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो परिमल नाम की रचना की है उसी से यह बादल राग लिया गया है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ निराला जी द्वारा रचित परिमल से अवतरित हैं। कवि ने इन पंक्तियों में बादलों का आह्वान करके उनसे सृष्टि में नवीन शक्ति का संचार करने की प्रार्थना की है। और बच्चों आपको बता देता हूँ, जो ये परिमल नाम की रचना है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की स्वच्छंदतावादी काव्य कला का प्रमुख स्वरूप इनके इस परिमल काव्य संग्रह की रचनाओं से दिखाई देता है। कि अगर आप परिमल पढ़ो तो ऐसा लगता है कि स्वच्छंद रचना करते हैं। इसमें हमें सौंदर्य चेतना के मानवीय प्रकृति परक और आध्यात्मिक सभी रूप देखने को मिल जाते हैं। अतीत के भी भावना और कल्पना से अनुरंजित अनेक भव्य और प्रेरणाप्रद चित्र हैं। इसके अतिरिक्त निराला जी जो है परिमल में और तमाम प्रकार की रचनाएं और बहुत अच्छा वर्णन किया। धन्यवाद बच्चों। वीडियो लाइक सब्सक्राइब करिए और अन्य बच्चों को शेयर कर देना जिससे उनको भी फायदा मिले।